सभी स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। आज मराठी के लेक्चर में सभी स्टूडेंट का स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। इयत्ता 9वी मराठी अंतर्भारती संयुक्त भाषा की पुस्तक का पाठ 7वां रंगलेला सामना, इसका भाग 1 स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप देखेंगे और समझेंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर ध्यान दें। रंगलेला सामना, ये जो 7वां पाठ आपका दिया हुआ है। रंगलेला सामना, सामना म्हणजे मुकाबला। या पाठाचे लेखक आहे लीलाधर हेगडे, बाल साहित्यकार, कथाकार, कादंबरीकार, ललित गद्य लेखक, गुंतागुंत, फेडाफेडी, पुन्हा प्रपंच इत्यादी ललित गद्य लेखन। तरीही हात शिवशिवीतच राहिले। ही कादंबरी बैलांच्या गोंधळ ही विनोदी कथा, थोर चित्रकार पाचूचे बेट, वेरूळचे वैभव, हनवू अशी अनेक बाल साहित्याची पुस्तके प्रसिद्ध आहे। रंगलेला सामना या पाठामध्ये लेखकाने प्रस्तुत पाठात लेखकांनी शाळेतील दोन इयत्ता कोणकोणत्या, इयत्ता 6वी व इयत्ता 7वी, या दोन इयत्तेमध्ये ये दो क्लास के अंदर कबड्डीच्या रंगलेला सामन्याचे वर्णन केलेले आहे। आणि कबड्डीचा जो रंगलेला सामना आहे, जो मुकाबला आहे, त्या मुकाबल्याचे, त्या रंगलेल्या सामन्याचे वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। या पाठाचा एक एक परिच्छेद मी तुम्हाला स्पष्ट करून सांगतो। अब इस पाठ का एक एक पैराग्राफ मैं आप सबको स्पष्ट करके एक्सप्लेन करके बच्चों आप सबको समझा रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से अपनी किताब में देखेंगे और समझेंगे। आज शाळेतील खेळाच्या सामन्याचा शेवटचा दिवस होता। आज स्कूल का खेल के मुकाबले का आखरी दिन था। त्यामुळे आज सर्व खेळाचे अंतिम सामने होणार होते और आखिरी दिन होने की वजह से आज सब खेल के अंतिम सामने, आखिरी मुकाबले होने वाले थे। सामने पाहायला विद्यार्थी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमलेले होते। और देखो ये अंतिम खेल का सामना देखने के लिए, ये सामना देखने के लिए वहां पर जो आए हुए थे उनमें से कौन कौन थे? विद्यार्थी, वहां सब के सब स्टूडेंट थे, टीचर थे और उनके पेरेंट्स। ये खेल के मैदान के ऊपर, ये क्रीडांगण के ऊपर वहां इकट्ठा जमे हुए थे। कबड्डीच्या अंतिम सामन्यासाठी 6वी विरुद्ध 7वी हे संघ क्रीडांगणावर दाखल झाले। अब आगे देखो बच्चों, कबड्डी का ये आखिरी सामना, अंतिम सामने के लिए 6ठी जमात के अपोज में 7वीं जमात के जो टीम है वो खेल के मैदान के ऊपर, क्रीडांगण के ऊपर वहां पर दाखिल हो गई। वहां पर उस मैदान के ऊपर वो खेलने के लिए आ गई। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले और सबने तालियां बजाकर वो खेल के मैदान के ऊपर जो टीम उतरी हुई थी उनका सबका स्वागत किया गया, सबका उन्होंने वेलकम किया। ओली सुखी झाली। अब ये ओली सुखी झाली इसका मतलब क्या?
जब भी जो खेल की शुरुआत होती है तो खेल की शुरुआत होने के पहले टॉस किया जाता है, तो उसे कहते हैं ओली सुकी झाली। सहावीच्या कर्णधाराने ओली सुकी जिंकली और छठी जमात का जो कर्णधार था, कर्णधार है ने कैप्टन, छठी जमात का कप्तान, इसने क्या किया, उसने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली। और जो पहले टॉस जीता है तो टॉस जीतने के बाद फिर से वो क्या है, क्या राईट करने के लिए वो जाता है। त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली। सातवीचे खेळाडूच तयारच होते और सातवीं जमात के जो खिलाड़ू थे, तो वो सातवीं जमात के खिलाड़ू बिल्कुल वहां खेलने के लिए तैयार खड़े हुए थे, बिल्कुल रेडी थे। त्यांनी सहावीच्या कर्णधाराला चांगले कोपऱ्यात घेतले और उन्होंने छठी जमात का जो कर्णधार था, जो कप्तान था, उन्होंने उसको एक कोने में, एक कोपरे में उन्होंने उसको ले लिया। कोपरा धरणाऱ्या मुलाने मोठ्या धीराने त्याचा पाय पकड़ला और कोपरा पकड़ने वाले एक जो बड़ा लड़का, एक लड़का है, उसने बहुत ही बड़ी हिम्मत से उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया। त्याबरोबर मधल्या भिडूने, भिड़ुए ने वो जो उनका साथी जो रहता है, साथ में खेलने वाला टीम का जो साथीदार होता है, उसको कहते हैं भिडू। त्याचबरोबर मधल्या भिडूने त्याच्यावर एकदम झड़प घालून त्याला पकड़ले और उसी के साथ में बीच का जो उसका साथीदार था, उन्होंने उसको एकदम उसके ऊपर झड़प झड़प घालने, झेप घेने और उन्होंने उसको पकड़ लिया। प्रेक्षकातून जोरदार आरोड्या उठल्या और जितने भी प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी खेल देखने वाले, खेल पाहनारे लोग, वो सबके सब प्रेक्षक के अंदर क्या हो गया, जोर से तालियां बजने लगी और जोर से चिल्लाने लोग लगे। जोरदार आरोड्या उठल्या और जोर से चिल्लाने लगे, चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुरुवातीपासून सामना रंगायला सुरुवात झाली और जैसी खेल की शुरुआत हुई, खेल की शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से क्या हो गया, सामना एकदम इंटरेस्टिंग हो गया, सामना रंगायला सुरुवात झाली। सातवीच्या संघाचा आवेश वाढला और सातवीं जमात की जो टीम थी, उनका जो टीम का जो आवेश था, सातवीं जमात की टीम का जो उत्साह था, वो बढ़ गया। त्यांच्या हुक्मी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यास गेला और उनका जो हुक्मी एक्का था, हुक्मी एक्का किसको कहते हैं, यानी खेल का जो मेन खिलाड़ी होता है उसको हुक्मी एक्का कहते हैं। और मुख्य खेळाडू यानी उसे कहते हैं हुक्मी एक्का। त्यांच्या हुक्मी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यास गेला और कबड्डी की रेड करने के लिए वो गया। सावंत 5 बाद पाहिजे 5 असे काही मुले ओरडली और सावंत को कुछ बच्चे चिल्लाने लगे और उसको कहते हैं कि तू 5 खिलाड़ी को आउट कर कर आजा, ऐसा उसे वो चिल्लाने लगे। सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकत होती और सावंत के अंग में है ना, उसके अंदर एक अच्छी ताकत, अच्छी उसमें पावर था, उसके अंदर अच्छी शक्ति थी। सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकत होती, त्याने त्याचे हाड पैरही मजबूत होते और उसके जो हाड़ पैर, और हाड़ पैर इसको कहते हैं कि जिसके हड्डियां एकदम मजबूत होती है, तर त्याचे हाड़ पैर ही मजबूत होते। पण सहावीच्या खेळाडूंनी त्याला पकडायचा निर्धार केला होता और छठी जमात के जो खिलाड़ू थे, उन्होंने उसको पकड़ने का निर्धार केला होता। निर्धार, निर्धार करना यानी, निर्धार करने म्हणजे ठाम निश्चय करने, पक्का इरादा कर लेना। और छठी जमात के खिलाड़ू ने उसको पकड़ने के लिए पूरा इरादा कर लिया था। सावंत आत आला, जैसे सावंत अंदर आया तशी सहावीच्या खेळाडूंनी साखळी धरली
और जैसा ही सावंत अंदर आया वैसे छठी जमात के जितने भी खिलाड़ू थे उन्होंने साखड़ी, साखड़ी का मतलब होता है चैन, एक दूसरे खिलाड़ू ने एक दूसरे जो खेलने वाले होते हैं उन्होंने अपना एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ लिया. सावीच्या खेळाडूंनी साखळी धरली. बघता बघता त्याला त्यांनी घेरले और देखते देखते उन्होंने उसको घेर लिया. पण सावंत कसला उस्ताद, लेकिन सावंत क्या था, बहुत उस्ताद था, वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था. त्याने हा हा म्हणता साखड़ी तोड़ली और सावंत ने हा हा कहते हुए उन्होंने उनकी साखड़ी को, उनकी चैन को उसने तोड़ दिया. वो तो मध्य रेषेकडे तडफेने पोहोचला. मध्य रेषा यानी क्या, सेंटर की लाइन जो होती है उसको पार करना होता, उसको हाथ लगाना होता है तो खिलाड़ी आउट हो जाता है. वो तो मध्य रेषेकडे तडफेने पोहोचला. त्याचबरोबर आवाज उठले और उसी के साथ जोरदार आवाज होने लगी और उसी के साथ में जोर से आवाज गूंजने लगी, उठने लगी. क्या आवाज उठने लगी, शाबाश सावंत, भले बहादुर, ऐसी आवाज उठने लगी. सहावीचे 3 गडी बाद झाले और छठी जमात के 3 गडी, 3 जो खिलाड़ी थे वो आउट हो गए. प्रेक्षकात धमाल उडाली और जितने भी प्रेक्षक थे, जितने भी सब ऑडियंस थे, वो सब खेल देखने वाले थे, उनके अंदर एकदम धमाल उड़ गई, एकदम जोर और शुरू हो गया. मग सहावीचा चिवट सुडे कबड्डी घालण्यास गेला और उसके बाद में छठी जमात का जो एक चिवट सुडे नाम का जो खिलाड़ी था और वो कबड्डी की रेड करने के लिए गया. तर तो चिवट सुडे कसा होता त्याबद्दल येथे मराठीमध्ये एक म्हण म्हटली आहे और उसके बारे में उन्होंने मराठी में एक म्हण, जैसा हम कहावत कहते तो ऐसी कहावत की. क्या कहा हुआ है, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. पहा, ही मराठीतली एक म्हण आहे. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. एखादी व्यक्ती दिसायला लहान असते पण त्या व्यक्तीचे कार्य मोठे असते. त्या व्यक्तीसाठी म्हणतात मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. अत्यंत सावधपणे तो खेळत होता और बिल्कुल बहुत ही सावधानी के साथ एकदम कॉशियस होकर वो खेल रहा था. इतक्यात एका खेळाडूने त्याचे पाय पकड़ण्यासाठी समोरून मुसंडी मारली और उतने में एक खिलाड़ी आया और उसने उसका पैर पकड़ने के लिए मुसंडी मार ली. मुसंडी मारने, जोराने धक्का मारने, और उतने में एक खिलाड़ी आया और उसने बहुत जोर से उसको धक्का देने लगा. सुडेने त्याच्या पाठीवर हात ठेवून, और वो चिवट सुडे जो था वो चिवट सुडे ने उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखा. सुडेने त्याच्या पाठीवर हात ठेवून टुनकन उडी मारली. वो तो आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला और उसकी पीठ के ऊपर उसने हाथ रख के जिस तरीके से, जैसा है एकदम जोर से उसने जंप लगाई और वो सफाई के साथ में वो निकल कर चला गया. शाबाश सुडे, मुलांनी आरोड्या ठोकल्या और सब के सब बच्चे उसको शाबाशी देने लगे और आरोड्या ठोकने यानी जोर से चिल्लाने लगे और उसको कहने लगी कि शाबाश सुडे, तूने बहुत अच्छा काम किया. सहावीचा कर्णधार जिवंत झाला और छठी जमात का जो कर्णधार था, छठी जमात का जो कप्तान था, वो जिवंत झाला. जिवंत होने म्हणजे काय, जो खिलाड़ी बाद हो जाता है वो दोबारा खेल के मैदान के ऊपर खेलने के लिए आता, उसे कहते हैं जिवंत होणे. जिवंत झाला म्हणजे बाद झालेला खेळाडू पुन्हा खेळायला येणे, याला म्हणतात जिवंत झाला. यहाँ तक भाग 1 का एक्सप्लेनेशन, ये स्पष्टीकरण करते हैं. इसके बाद के लेक्चर में पेज नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन का पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा भाग है,
वो हम दूसरे भाग में पेज नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, थैंक यू।